अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। बस ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। आज मैं अपनी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है देसी मुर्ग कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देसी मुर्ग का गोश्त है, प्याज है और टमाटर, हरिया मिर्चा, ये खुश्क मसाला है जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है। थोड़ा सा गोश्त इसको गलाना पड़ता है पहले, इसलिए मैं प्रेशर में डाल के इसे थोड़ा सा गलाऊंगी पहले, तकरीबन 15 मिनट। उसके बाद फिर कढ़ाई में इसको तैयार करेंगे। एक प्याली प्याज की जाएगी, हाफ़ जो टमाटर है ये हाफ़ डालेंगे, हाफ़ फिर बाद मसाले में डालेंगे। जब मसाला तैयार करेंगे कढ़ाई का, हाफ़ उसमें डालेंगे। और इसी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट भी, ये भी मैं हाफ़ ही डालूँगी गलाने के लिए। बाकी जब फिर हरी मिर्चें भी और ये भी साथ ही डाल देनी है। अब थोड़ा सा पानी डाल के ये मैं गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट में ये गल जाएगा। इन्हें क्योंकि पहले गलाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, हल्दी भी है ये इसके अंदर जाएगी, नमक भी साथ डाल देंगे। जो ब्रॉयलर चिकन होता है वो ज़रा जल्दी बन जाता है, इसे थोड़ा पहले गलाने की ज़रूरत होती है। अब मैं देखूँगी ये गल गया होगा। हाँ, तकरीबन ये गल ही गया है। अब देख लेते हैं ना। हाँ, गल गया मुझे लगता है। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया फिर वो कढ़ाई में जब फ्राई के बनाएंगे तो उसमें अब कढ़ाई का मसाला बनाना शुरू कर दें। एक प्याली ऑयल डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर एक प्याली प्याज की जो पहले रखी हुई थी वो डाल के अब इसे मैं ब्राउन करूँगी। माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो गया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने थोड़ा सा पहले बचा के रखा था वो भी इसमें जाएगा। अब इसे भी भूनना है, फ्राई हो जाएगा जब भी थोड़ा सा, फिर इसमें हम बाकी के टमाटर जो बचे हैं वो डाल देंगे। अब जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये मिर्चें, सुर्ख मिर्च पिसी हुई, जब गोश्त बॉयल किया था तो उसमें मैंने ना ये काली मिर्च और थोड़ा सा कलवंजी का टेस्ट भी आएगा। सूखा ज़ीरा कुटा हुआ, पानी का थोड़ा सा छींटा लगा के ज़रा इसे और भूनेंगे। जब ये प्याज जो है सारा मेल्ट हो जाएगा, माशाल्लाह थोड़ा सा हो गया। अब थोड़े से और अभी भूनना है। जो
बॉयल किया हुआ गोश्त है मुर्गा। हाँ, वो इसमें डाल देते हैं। जो अंदर मसाला रहा था वो भी मैंने डाल दिया। अब इसको ज़रा भूनना है थोड़ी देर। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा अब मैं 5 मिनट के लिए इसे दम पे लगाया। माशाल्लाह अब ये सब सारा मसाला म्याट भी हो गया और गोश्त भी अच्छी तरह भुन गया है। अब छोटी प्याली दही की इसमें डाल के फिर थोड़ा सा भूनेंगे। माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, बहुत आपको पसंद भी आएगी। ये हमारे घर का मुर्गा था। अब लॉकडाउन की वजह से ये हम घर से जो दाल और मुर्गे बना के खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। नान तो मिलने नहीं है, अब घर में जो आटा गूंदे और चपाती पकाएं, रोटियां पका के खाएं, इस तरह बहुत मज़ा आएगा। हमें प्लेट में डाल के आपके लिए देखें, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। एक रोटी की बस इसमें कमी है, वो जब खाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये वजह अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, अगर अच्छी लगे तो आप शेयर करना अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों बाप के साथ। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।